इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने बंधकों की रिहाई के लिए एक बार फिर से हमास की शर्तों को खारिज कर दिया है, लेकिन उस पर लगातार टू स्टेट थ्योरी को कायम करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सदर जोसेफ बोरेल अब स्टेट एशिया में टू स्टेट थ्योरी के पाबंदी अहद हैं। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के वज़ीर खारजा की मीटिंग में बोलते हुए बोरेल ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इजराइल अमन कायम नहीं कर सकता है, सिर्फ हथियार बना सकता है। और गाजा में इंसानी बहरान पर जोर दिया गया। ये टू स्टेट थ्योरी क्या है और क्या ये मुमकिन है, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। दरअसल हमेशा से टू स्टेट थ्योरी को इजराइल फलस्तीन कशीदगी को खत्म करने की कोशिश में सबसे बेहतर उम्मीद के तौर पर देखा जाता रहा है और इस थ्योरी को पूरी तरह से मंजूर कर लिया जाता है तो मौजूदा इजराइल के साथ साथ एक आज़ाद फलस्तीन का कयाम होगा और दोनों ममालिक के पास अपनी अपनी जमीन होगी। जैसे ही इजराइल हमास जंग अपने 109वें दिन पर पहुंची तो आलमी सतह से इसी थ्योरी को दुनिया भर से मंजूरी मिलने लगी है। हालांकि इजराइल और फलस्तीनी इससे एक नामुमकिन पहल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जब हम तारीख पर नजर डालते हैं तो लगता है कि फलस्तीन की जमीन पर इजराइल का कब्जा ही सबसे अहम मुद्दा है जो फलस्तीन को एक स्टेट बनने से रोकता है। 1967 में इजराइल ने फलस्तीन के गाजा, वेस्ट बैंक और वेस्ट यरूशलेम समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से यहाँ रहने वाले फलस्तीनी लगातार इजरायली फौजी इक़्तिदार के मातहत रहे हैं। इसीलिए अगर टू स्टेट थ्योरी को नाफिज किया जाता है तो भी सबसे दिक्कत होगी कि मुमकिना फलस्तीनी रियासत की सरहद क्या होंगी। वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली बस्तियों को कायम किया गया है, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आलमी कानून के मुताबिक ये अभी भी गैर कानूनी माने जाते हैं। हालांकि अगर इजराइल का कब्जा खत्म भी हो जाए तो भी फलस्तीन रियासत की तामीर के लिए जमीन काफी कम है, क्योंकि फलस्तीनी इलाकों में इजरायली मुआहदे के तहत 7 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। मतलब कुछ को इजराइल में बसाना होगा जिसे इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस थ्योरी के सिवा भी कोई ऑप्शन है जिससे इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि माहिरीन इस बात से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इजराइल अपनी मुहिम को हल्का कर सकता है, लेकिन सियासी हल के लिए इजराइल के नजरिए को हराना नामुमकिन सा नजर आ रहा है।